तो आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। देखिए, इसकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप बाकी सारी चीज़ों को पढ़ लेना। मैं आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं अम्ल को। अम्ल क्या है? सबसे पहले हम अम्ल को देखते हैं। अम्ल, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। अब अम्ल जो है, अम्ल किससे मिलकर के बना है, कैसे बना है, अम्ल के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो है लैटिन भाषा के एक शब्द एसिडस से मिलकर के बना है, ठीक, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। ये एक लैटिन भाषा के एसिडस से मिलकर के बना है, जिसका मतलब क्या होता है? खट्टा। अम्ल का मतलब क्या होता है? खट्टा। अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं नहीं कि एसिड पाया गया है, जैसे नींबू में एसिड होता है, बहुत सारी जितनी भी चीज़ों में एसिड होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? खट्टी होती हैं। और अम्ल हमेशा क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, ये जो नीले लिटमस होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस जो पत्र होते हैं उसको क्या करते हैं? ये लाल करते हैं। नीले लिटमस को क्या करते हैं? ये लिटमस को क्या करते हैं? लाल करते हैं, ठीक। और इनके पीएच मान जो है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। पीएच मान जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल से जो है वही 7 से ये कम मान का होता है। 7 से क्या होता है? इनका मान कम होता है हमेशा, ठीक। और अच्छे और प्रबल जो अम्ल होते हैं, हाँ, इनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और जो अच्छे क्वालिटी के और प्रबल अम्ल होते हैं उनका पीएच मान लगभग 2 के आसपास होता है। 2 है, 2.5 है, 3 है, 2-2.5 के आसपास में जो अम्ल होते हैं वो काफ़ी प्रबल और अच्छे अम्ल होते हैं। अच्छे और प्रबल अम्ल जो हमेशा होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अच्छे और प्रबल अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अच्छे और प्रबल अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के ये सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। साथ साथ में ये धातुओं से क्रिया करके H2O गैस मुक्त करते हैं। ये जब धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? H2O। धातुओं से अभिक्रिया करके ये कौन सी गैस निकालते हैं? H2O। धातुओं से अभिक्रिया करने के बाद में कौन सी गैस निकालते हैं? H2O गैस निकालते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? ये जलीय विलयन में जो है H+ आयन देते हैं। H+, ये कौन से? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये ठोस व गैसीय रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि आयन मुक्त नहीं होते हैं। ये ठोस व गैसीय रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं, ये ठोस और गैसीय रूप में, किसमें? गैसीय रूप में विद्युत का जो है चालन नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त ये जो है H+ जो आयन है ये नहीं प्रदान करते हैं, ठीक। इसलिए जो है ये ठोस और गैसीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक। तो अम्ल की इतनी सारी जो है बेसिक चीज़ें हैं। अक्सर आप जानते ही होंगे कि अम्ल हमेशा खट्टे होते हैं। और अम्ल के बारे में ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये देखे हैं, हमने देखा है। अब अम्ल के बाद में हम देखते हैं क्षार के बारे में। फिर क्षार के बारे में देखने के बाद लवण के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में एक एक पॉइंट कर करके सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या अम्ल की विशेषताएं पाई जाती हैं, सारी चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब उसके बाद में देखते हैं क्षार के बारे में। इतनी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्षार के बारे में।